आज मैं हेयर मास्क बना रही हूँ। तो देखिए, पहले एक बर्तन ले लेंगे, उसमें आधा गिलास पानी डालेंगे। इसके बाद चूल्हा जला लेंगे। इसमें अलसी डालेंगे 2 चम्मच। हमारे यहाँ इसे तीसी भी बोला जाता है, तीसी या फिर चिकना। इसको मिला लेंगे, मिलाते रहेंगे ये तब तक इसको उबालेंगे जब तक कि ये जेल में ना तब्दील हो जाए। ठीक है, ये जब जेल बन जाएगा चलाते रहेंगे इसे। 1 मिनट में ही उबाल आ गया। जिस तरह से चीनी का चाशनी बनाते हैं हम लोग, उस तरह का ये हो गया है। अब गैस कर देंगे ऑफ। बिल्कुल भी गाढ़ा हो चुका है, देखिए। गैस करेंगे ऑफ। इस टाइप से ये फिसलन वाला हो गया है। इसे छान लेंगे, देख रहे हैं, देखिए जेल हो चुका है। ठंडा होने के बाद आसानी से नहीं छनाएगा, तो इसलिए अभी छानेंगे गर्म में ही। कप में छान ली हूँ, ये अब ठंडा हो जाएगा तो इसे लगा लेंगे सर में। क्योंकि गर्म में लगाने से गलत रिएक्शन हो जाता है, जिससे कि बाल पक भी सकते हैं और सारे गंजे भी हो सकते हैं। तो इसलिए वेट करेंगे ठंडा होने का। यह जेल बिल्कुल भी ठंडा हो चुका है, देख सकते हैं। तो इस तरह से हम ऐसे लगा लेंगे। अभी विंटर सीजन चल रहा है तो ध्यान रखें, सुबह के टाइम में ही करें। 8 बजे के बाद, क्योंकि 1 घंटा इसे रखना भी होता है तो ठंड लग सकती है। ऐसे करके लगा लेंगे। बहुत फ़ायदे होते हैं। मुझे तो मालूम नहीं था पहले, क्योंकि ये हमारे खेतों में ही होता है। बचपन से देखते ही आ रही थी, मालूम नहीं था कि इसके इतने फ़ायदे हैं। ऐसा होता है ना कि जो चीज़ घर में ज़्यादा हो या उत्पादन हो या बना हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो वही होता था, उसका कीमत मालूम नहीं था। अब जब जैसे भी बड़े होते जाते हैं तो समझदारी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से लगा लेंगे। और जिनको मेहंदी लगाना होता है तो सबसे पहले उन्हें तो कोई भी नेहा, नूपुर, हीना और भी कई सारे होते हैं, तो मेहंदी भी सबसे पहले मेहंदी लेकर के घोल लें। घोलने के बाद उसको ओवरनाइट छोड़ देना चाहिए, रात भर के बाद उसके बाद लगाना चाहिए। जिस तरह से अभी हम ये अलसी जेल लगा रहे हैं, उसी तरह से लगाना चाहिए, थोड़े थोड़े पार्ट कर करके। उसके बाद फिर लपेट करके एक कपड़ा से, पुराने कपड़े से सर को लपेट लेना चाहिए। उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट तक उसे रखें। इस तरह से लगा लेंगे। और ना, ये आप बच्चों को भी लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो फोड़ा फुंसी हो जाता है बच्चों के सर में, और या फिर रूसी हो जाते हैं, तो काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। आप चाहें तो इसमें एलोवेरा जेल भी मिला सकते हैं, मैं अभी नहीं मिलाई हूँ। और इसमें 1 नहीं,
अगर किसी के छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, सर में खुजली होता है, तो उनको ना 1 पिंच हल्दी डाल देना चाहिए उबालते टाइम में। वो बहुत ही फ़ायदा करता है। तो ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सबसे पहले तो मैं यूज करती हूँ, मुझे अगर अच्छा लगता है तो वही मैं शेयर करती हूँ आप सबके साथ। जो मुझे खुद नुकसान करता है वो मैं आप सबके पास नहीं लाती हूँ, पहले खुद ट्राई करती हूँ, उसके बाद ही मैं बता सकती हूँ। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, एक ही वॉश से पता चल जाता है। इस तरह से पीछे भी लगा लें, पूरे लेंथ पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ आप सब और कर सकते हैं, अगले वीडियो में बताएंगे। मेहंदी तो मैं सर में लगाती ही नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद है, उससे ना काफ़ी बाल लाइट हो जाते हैं, बिल्कुल इतने सिल्की होते हैं पूछो मत। लगाना चाहिए बट मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अगर पत्ता वाला मिले ना पेड़ से तो पत्ता वाला पीस कर ज़रूर लगाऊं। वो जो पाउडर आते हैं वो मैं नहीं लगाती हूँ, अभी तक मैं कभी भी ट्राई भी नहीं की हूँ। इस तरह से थोड़े थोड़े पार्ट में बाल को ऐसे कर लें, लगा लें। पूरे रूप से लग चुके हैं, अब बचे हैं लेंथ में, तो वो भी लगा सकते हैं, आधा बच ही चुका है। तो थोड़ा सा मसाज कर लेंगे, ऐसे लगा लगा करके, ऐसे ऐसे, ताकि मेल्ट हो जाए। गजब के फ़ायदे हैं, हल्दी डाल दो तो और भी मज़े ही मज़े। इस तरह से कर लेंगे। अब हो चुका है, अब इसे लेंथ पर भी लगा लेंगे। इस तरीके से ऐसे एक और बात बताने भूल गई मैं, कि अगर आप बालों से बहुत परेशान हैं, खासकर मैं ही हूँ, मुझे पता नहीं क्यों टाइम नहीं मिलता है, या फिर जिस दिन टाइम मिलता है उस दिन नहीं बाल धो पाते हैं, क्योंकि हफ्ते में तो 2-4 दिन बाल धोना ही नहीं चाहिए, जैसे कि गुरुवार, शनिवार, मंगलवार। तो इस वजह से वो हो जाता है, या जिस दिन टाइम होता है तो उस दिन टाइम ही नहीं रहता है। तो मेरे तो बाल काफ़ी झड़ते हैं, अब मेरा हो चुका है, तो इसी तरह से लगा लें। उसके बाद कम से कम 30 मिनट के लिए इसे ऐसे लपेट करके छोड़ दें। 30 मिनट के बाद बालों को धो लें। अब चाहे तो जो भी शैम्पू करते हैं वो शैम्पू लगा करके धो लें।